of mass m and radius r is allowed to roll without slipping from the highest point of an inclined plane of the length L, making angle 30 degree with horizontal. The speed of the particle at the bottom of the plane is v. ठीक है, देखो प्योर रोलिंग से सवाल है हमारे पास कि ये मान लो कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा का एक हमारे पास एक बॉडी है, सॉलिड स्फीयर बोला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको प्योर रोल कराते हुए अगर इसको रिलीज किया जाए तो ऐसे में v स्पीड नीचे आएगी, एम जी साइन थीटा इसको नीचे स्पीड देगा, तो फ्रिक्शन ऊपर चाहिए होगा ताकि स्लिपिंग जो है वो हमारे पास ना हो। ध्यान देना, इंक्लाइन प्लेन के इस तरह के सवालों में अगर फ्रिक्शन लगेगा, हमेशा फ्रिक्शन चाहिए होगा, वो भी ऊपर की तरफ एक्ट करते हुए, चाहे ये ऊपर ट्रेवल करे चाहे नीचे ट्रेवल करे, हमेशा फ्रिक्शन ऊपर ही चाहिए होगा ताकि प्योर रोल कर पाए। क्लियर? तो ऐसे में इसका ठीक है, और इसकी लेंथ दे रखी है एल, तो बोला है कि जब यहाँ से रिलीज किया तो इनिशियली इसकी यू तो 0 थी, तो जब ये हम बॉटम पे पहुँच गए तो स्पीड हो गई इसकी बी के ऊपर कमेंट करवाइए। तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि जब इसको इस तरीके से रिलीज किया जाए तो इसका एक्सप्रेशन आता है जी साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। तो एल डिस्टेंस चलने के बाद में इसकी, और ये पर्टिकुलर बॉडी के लिए कांस्टेंट हो गई, तो ऐसे में इक्वेशन मोशन लगा सकते हो। तो थर्ड इक्वेशन से बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से स्पीड कितनी आ गई हमारे पास, वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2l, ए की वैल्यू रख देते हैं जी साइन थीटा अपन में 1, आई की वैल्यू हो जाएगी सॉरी स्पीड के लिए 2/5 एम आर स्क्वायर, आर कुछ ने स्मॉल आर बोल रखा है, 2/5 एम आर स्क्वायर अपन में एम आर स्क्वायर ये बन जाएगा 2/5। तो स्पीड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये बन गया 10/7 GL साइन थीटा, ये आएगा स्पीड का स्क्वायर। अब सवाल ने बोला है कि जब हमारे पास थीटा 30 था तो ये v1 स्पीड थी, अब इंक्लिनेशन इंक्रीज टू 45 while keeping the L constant, then the new speed of the sphere at the bottom of the plane is v2, v1 स्क्वायर into v2 स्क्वायर पूछा है। तो यहाँ से v1 स्क्वायर अपन में v2 स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ, √10 GL/7 तो सेम रहा, तो सीधा ये वैल्यू प्रोपोर्शनल आ जाएगी साइन 30/साइन 45 के बराबर। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 होगा 1/√2, तो ये रेशो आ जाएगा 1/√2। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट